अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज हमारा जनरल नॉलेज का सेकंड लेक्चर है और हम आपको पता है कि कुछ मेजर कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसमें से जो भी आप में से वन पेपर की तैयारी कर रहा है, सिंगल पेपर की तैयारी कर रहा है या जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहा है या लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए इन कंट्रीज़ के बारे में बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जाए तो परेशानी नहीं है, मगर बेसिक मालूमात जो है वो आपके नॉलेज को बढ़ा सकती हैं। मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी क्लियर कर दूँ कि बाज़ लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती हैं कि जनरल नॉलेज में इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ती है बार बार। देखिए, एक बार पढ़ने से या सुनने से आपकी कोई चीज़ याद नहीं हो जानी, ना आपको हिफ्ज़ होनी है। और जनरल नॉलेज कोई एक महीना 10-15 दिन का काम नहीं है कि आपके इतने दिनों में जो है वो सारी की सारी हर चीज़ वो कवर हो जाएगी। हमें स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है इस कोशिश को लेकर, और इंशाअल्लाह ताला यही कोशिश आपके लिए मुफीद साबित होगी। बाकी परसों से हमारी लेक्चर इस्लामियात के जो सब्जेक्ट्स है बाकायदा तौर पर इंटरव्यू और टेस्ट की तैयारी का जो रेगुलर सेशन है वो शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा जीके का जनरल नॉलेज का सेशन हमारा चलता रहेगा। अब परसों से हमारी अलग अलग क्लासेस होंगी और उसमें हम इंशाअल्लाह ताला सारे के सारा इस्लामियात से रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे। तो कम से कम इस्लामियात वाले या जनरल जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब कल भी पीएमएस का मिनिस्टर कोटा का पेपर है, उस हवाले से भी कुछ लोगों को गाइड किया जा सकता है और उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा। कल आप पेपर देखेंगे तो आपको ना जीके को बेहतरीन करना है। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फ्यूचर आपका जो क्लियर होगा वो आने वाले कल से जीके बेस पे होगा। जिस कदर उसको अच्छा कर ले तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के कुछ हमारे बुनियादी कंट्रीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम आज हमारा एक मेन जो टॉपिक है वो हमारा अमेरिका और इसके साथ साथ चाइना का हम इन पे बात करेंगे। तो परेशान ना होइएगा, चीज़ों को 2-3-4 दफ़ा देखने से पढ़ने से इंसान याद करता है। और मैं ये समझता हूँ कि जीके की तैयारी के लिए आपको कम से कम 1 साल ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप एक 17 ग्रेड की एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो जीके को आप 1 साल के अंदर ज़रूर पुख्ता करें और बार बार पढ़ें, चीज़ों को समझें। फिर अभी हमारी टेस्टिंग होनी है तो हम इंशाअल्लाह ताला उसमें भी ज़रूर जाएंगे। तो आपको इल्म है कि एक बड़े सवाल जिसमें से होते हैं वो जो टॉपिक होते हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में सवाल होते हैं। तो आज हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे चंद अरब ममालिक का, ठीक है। इसमें से आप ना सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ों को याद रख लें। सऊदी अरब, ये जो अरब ममालिक है, हम इंशाअल्लाह ताला कुछ कंट्रीज़ का इकट्ठे ही जो है ना वो जिक्र करेंगे। तो सऊदी अरब जो है ये एक बड़ा मशहूर मारूफ मुल्क जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। KSA, इसके एब्रीविएशन क्या आता है? KSA, ये आता है एब्रीविएशन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो ये शाहत इस मुल्क के अंदर मौजूद है और ये जो मुल्क है ये भी आज़ाद हुआ था, यानी कि आज़ादी इनको मिली थी 23 सितंबर 1932 को, और ये आज़ादी इनको मिली थी। आपको इल्म होगा कि जब जंग अज़ीम अव्वल हुई थी तो उस वक़्त जो मुसलमानों की एक खिलाफत थी वो खिलाफत टूट गई थी और उसके बाद मुख्तलिफ अंग्रेज़ बरतानिया ने और उनके हवारियों ने कई इलाकों को तकसीम कर लिया था। तो उस वक्त फिर आले सऊद इब्न सऊद जो है, आले अजीज़ इब्न सऊद ने जो है इस पे बादशाहत का ऐलान किया था। तो खैर ये एक ज़बरदस्त मुल्क है और रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा, तकरीबन 12 लाख पे इसका रकबा है। तो इसका दारुल हुकूमत रियाज है, ये याद रखना आपने। इसकी करेंसी आपको पता है, सऊदी अरब की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, सऊदी रियाल है। और इसके अलावा इनके जो बड़े बड़े शहर हैं वो आप जद्दा, इनकी बंदरगाह भी जद्दा है, रियास
है, बड़ा शहर है, मक्का है, मदीना है, दमाम है, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं। कैपिटल क्या है इनका? रियास है। अब यहाँ पे इनके 13 सूबे हैं, तकरीबन 13 सूबे हैं, और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे जो उनके गवर्नर है वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें एक मक्का है, एक मदीना सूबा भी है। अब यहाँ पे इनके जो सऊदी अरब के एयरलाइन है, अब बड़ी मशहूर मारूफ एयरलाइन है सऊदी एयरलाइन, ठीक है, सऊदी एयरलाइन। मैं इस पे बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा, उसकी वजह यह है कि इस पे हमारे इस्लामियात के अंदर तो मोस्टली लोगों ने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे हज होता है, यहाँ पे उम्रा होता है, यहाँ पे हरमैन शरीफैन कहते हैं मक्का और मदीना को। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक मक्का के अंदर है, आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा में है, जन्नतुल बकी मदीना में है, जन्नतुल मुअल्ला वो मक्का के अंदर मौजूद है, और मैदान अरफात, वादी मीना, वादी मुहस्सर, इनके बारे में जिक्र आता है, ये सारे मक्का के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह ताइफ इनका एक बहुत बड़ा शहर है। फिर आका अलैहिस्सलाम की हिजरत मक्का से मदीना है। तो ये सारी हिस्ट्री चूँकि हमने इस्लामियात के अंदर पढ़ी होती है, ये आपको इल्म होगा। अब तक तकरीबन 7 बादशाह हैं जो आ चुके हैं, जिसमें से हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर शाह फैसल का नाम, उन्होंने जब दौरा किया था पाकिस्तान का तो उन्होंने पाकिस्तान को कई तोहफे दिए थे, उसमें से एक फैसल मस्जिद के हवाले से भी है। फिर उनके नाम पे जो लैलपुर फैसलाबाद था उनका नाम बदल के फैसलाबाद कर दिया गया, ठीक है, शाह फैसल के नाम पे। तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। आज का जो सऊदी अरब के फरमा रवा है वो किंग सलमान है, ठीक है, किंग सलमान है, और इनके आगे जो है वो है मोहम्मद बिन सलमान, जो आगे लेके चल रहे हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, ये है सऊदी अरब के। तो आप इस हवाले से इनको देख भी सकते हैं, और बेसिक चीज़ें जो है इनके बारे में वो आपने इस्लामियात के अंदर पढ़ी हुई हैं, इस वजह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब जो दूसरा इसका एक अहम मुल्क है इसके साथ ही, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात, हमें याद रखिएगा एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो अरब लीग है, अरब कंट्रीज है, इनको बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं, लाइक कतर है, ठीक है। इसी तरह आप जो देखते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात है, इसको सऊदी अरब को, यमन को, इनको हमने बड़ी तसल्ली के साथ, ओमान जो है उसको हमने देखना है। तो बहरहाल कुछ कंट्रीज हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ज़रूर करते जाएंगे। अब मुत्तहिदा अरब अमारात, इसका एब्रीविएशन है UAE, ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा जाता है। और आपको इल्म है कि ये दुबई के नाम से बड़ा मशहूर मारूफ जो है, दुबई के नाम से ये एक कंट्री है, और उनके शहर है दुबई जो है, ठीक है। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन करते हैं, सऊदी अरब के हवाले से इससे पहले मैंने आपको बताया। अभी हम मुत्तहिदा अरब अमारात पे बात करें। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका जो कैपिटल है, मशहूर लोग जो समझते हैं वो शायद दुबई है, मगर इसका कैपिटल जो है अबू धाबी है, अबू धाबी, ठीक है, ये इसका दारुल हुकूमत है, आपने इसको जहन में रखना है। और अबू धाबी में सबसे पहले 1950 में जो आयल तेल जो है वो दरियाफ्त हुआ था, ठीक है, मगर उस वक्त कोई तरीका कार नहीं था, इंतहाई गरीब मुल्क था। और उसके बाद जब तेल दरियाफ्त हुआ है, उस वक्त निकालने का कोई बेहतरीन सोल्यूशन नहीं था, तो 20 साल फिर लगे, फिर आगे। दुबई की जो तरक्की है वो 70 के बाद की है, और उसके बाद भी दुबई की तरक्की जो है आप कह रहे हैं कि 90 के बहुत बाद की है। उस वक्त जब तेल निकला और वहाँ पे कारखाने लगे, तो इस अंदाज में आगे दुबई की तरक्की है वो उस दुनिया पूरी को हैरान किया है। अब इसके जो मशहूर मारूफ चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। अमाराती दिरहम, दुबई का दिरहम। अच्छा, करेंसियों के हवाले से भी बात का पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में करेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये आप बता दें कि करेंसी का क्या रेट है, ठीक है। अमाराती दिरहम तकरीबन सेम है, जैसे सऊदी रियाल है, अमाराती दिरहम भी है, 75-76 तक ये चल रहे हैं, ठीक है, इनका रेट है पाकिस्तानी करेंसी में। अब इसमें जो इनका जो कौमी दिन है वो 2 दिसंबर इनका कौमी दिन है।
ये अगर याद रह जाए तो ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा सवालात नहीं आते। अब इनके जो खलीफा है, खलीफा बिन जैद अन-नहयान, ये इनके अभी सदर जो है क्या ले सरबराह है, खलीफा बिन जैद अन-नहयान, ये इनके सरबराह हैं। और मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद ये इनके नायब सदर हैं, क्योंकि ये भी सदारती निज़ाम है और इसमें ख़ास तौर पर आपको ये बता दें कि ये बादशाह यहाँ पे मौजूद है। तो 7 रियासतों पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें आपको पता है दुबई है, अबूधाबी है, शारजा है, अजमान है, फुजैरा है, इस तरह 7 ये तकरीबन रियासतें बनती हैं, ये आपको भेज देंगे। तो इस लिहाज से इनकी एक मशहूर और मारूफ एयरलाइन है एमिरेट्स। एमिरेट्स एयरलाइन इनकी बड़ी मशहूर एयरलाइन है, जिनके बारे में कई दफ़ा जो है वो सवालात आ चुके हैं। इसी तरह कौमी इनकी जो ज़ुबान है वो अरबी है। तादाद यहाँ पे मुसलमानों की इनके मेजॉरिटी में है। और इसी तरह इनकी एक जो बिल्डिंग है वो दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ है, जो कि दुबई के अंदर मौजूद है और उसका नाम है बुर्ज अल खलीफा। बुर्ज खलीफा ये इनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और अभी तक ये टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग है, जो कि तकरीबन 163 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है। 163 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है और इसकी तामीर शुरू हुई थी यकम जो है ना 2004 से इसकी तामीर शुरू हुई। 2009 के अंदर ये मुकम्मल हुआ और 2010 में बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया गया, यानी कि लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस बिल्डिंग के हवाले से आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसकी लंबाई जो है वो मीटर में 828 पॉइंट समथिंग, ये इसकी मीटर में लंबाई है, बस ये याद रखना है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बेसिक सवाल ये अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए काफी होंगे, क्योंकि करेंसी, खलीफा का नाम या एयरलाइन, ये बेसिक चीजें जो आपको है वो पता होनी चाहिए। अच्छा जी, जब इसके बाद नेक्स्ट एक कंट्री है इराक, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है इसका पुराना नाम है और ये बाबल का इलाका यानी कि वो समझा जाता है और ऑटमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया, तो ऑटमन जो है एम्पायर, रिपब्लिक ऑफ इराक इसका नाम है, रिपब्लिक। आपको इल्म होगा कि इस इलाके में या इस कंट्री के जो बड़े मशहूर सदर थे, सदर सद्दाम हुसैन, उनको अमेरिका ने जब इराक वार हुई थी उसमें उनको फांसी दे दी थी, वो शहीद हो गए थे। तो ये सदर सद्दाम हुसैन थे। मौजूदा जो सदर हैं वो अब्दुल लतीफ राशिद हैं, अब्दुल लतीफ राशिद, ये इनके मौजूदा सदर हैं। अब 18 एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टें यानी कि 18 रियासत के गवर्नर इनको चला रहे हैं। और ये भी आज़ाद हुआ था 3 अक्टूबर 1932 को। ये बार 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ने से आपको चीज़ें याद रहेंगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना, बार चीज़ों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद रहेंगी। अब ये जो इराक है ये चूंकि बरतानिया का हिस्सा था, बरतानिया का हिस्सा इसलिए था कि ऑक्युपाइड था। जब खिलाफत उस्मानिया जो है टूटी है, खिलाफत टूटी है, तो उस वक़्त तुर्की के जब हिस्से किए गए तो उसमें जो इराक था इस ये बराह रास्त जंग अजीम अव्वल में चला गया था। 1920 में बरतानिया के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास चला गया था और उसके बाद जो है ये आज़ाद हुआ है 3 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और इसके सरबराह जो है, रियासत के सरबराह वो वज़ीर आज़म है। वो आज उनका वज़ीर आज़म का नाम मोहम्मद शिया अल सौडानी, मोहम्मद शिया अल सौडानी, ये अभी वज़ीर आज़म है, मोहम्मद शिया अल सौडानी। अच्छा, ये वज़ीर आज़म है। अब इनके दारुल हुकूमत का नाम है बगदाद। और आपको इल्म है हलाकू खान ने जो तबाही की थी वो बगदाद में की थी। और ये जो अब्बासियों की खिलाफत है, अब्बासी, आपको पता है ना, अब्बासी एम्पायर एक बहुत तवील अरसे पे हुकूमत करने वाले, 500 साल से ज़्यादा तो अब्बासियों ने हुकूमत की है। तो उनका कैपिटल आखिरी जो था वो बगदाद ही था।
और बगदाद शहर ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आबाद किया गया था। ये कोई आज का शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है, बहुत तारीखी शहर है, ठीक है। और इसी तरह बगदाद की तारीखी हैसियत बहुत ज़्यादा है। अंबिया बहुत ज़्यादा इराक और इन इलाकों में आए थे और फ़लस्तीन ख़ास तौर पर। तो इस तरह मुस्तासिम बिल्ला वो आखिरी बादशाह थे, ठीक है, जो उस वक्त आए थे। तो इस लिहाज से इराक के सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद, बगदाद कैपिटल है, ज़ुबान इनकी अरबी है, आबादी वहाँ पे 60 और 65% के हिसाब से ज़्यादा, इनके दो ग्रोह हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो मेजॉरिटी में सुन्नी है, उसके साथ ही कम मेजॉरिटी में वहाँ पे शिया मौजूद है। बहरहाल ये करीब करीब मेजॉरिटी है और एक बहुत बड़ा तारीखी एतबार से और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी उसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक अहम मुल्क है जो कि बरतानिया से आज़ाद हुआ था 1932 के अंदर। तो इराकी दिनार इनकी करेंसी है। करेंसी क्या है? इराकी दिनार इनकी करेंसी है और इसके साथ साथ इनकी कौमी जुबान जो है वो अरबी है। कौमी जुबान क्या है? अरबी है। बस ये बेसिक चीजें आपने इनके बारे में याद रखनी है। तेल की पैदावार में बहुत मालामाल है, इस लिहाज से आपको पता है कि अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया और फिर खाना जंगी में धकेल कर इसके निज़ाम को वो ख़त्म कर दिया। तो ये एक बड़ा अहम मुल्क था। अब इसके बाद एक और हमसाया कंट्री है ईरान, ठीक है। ईरान चूंकि पाकिस्तान का हमसाया है और ये पाकिस्तान के साथ इनका एक बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस बॉर्डर का भी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सरहद जो है ईरान के साथ मिलती है और आपको पता है कि तेल की पैदावार में, खजूर की पैदावार में ये माला माल है। अगरचे ईरान इसके बहुत सारे चेहरे हैं, ईरान एक तारीखी शहर है और ये तारीखी इतना है कि ईरान की जो तारीख है वो इस्लाम से कबल जब कैसर और किसरा की हुकूमत थी तो उस वक्त इसकी तारीख है। और आपको पता है कैसर जो है, हर रोम का जो बादशाह था वो कैसर था, हर ईरान का जो बादशाह था वो किसरा था, और फिर वो खुसरो परवेज, रुस्तम पहलवान, ये सारे ईरान के जो लोग मुतलका थे। इसके अलावा हाफिज शराजी हैं, वो बड़े मशहूर मारूफ हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इनके ईरान तारीखी और सकाफती एतबार से एक बड़ा अहम कंट्री है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसका जो पुराना नाम इसको फारिस कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? फारिस। चूंकि फारिस इसलिए कहा जाता है कि ये 1935 तक यानी कि इसका जो है नाम रहा है फारसी, पारिस यानी कि आप कह रहे हैं। तो अब फारसी कौमी जुबान वहां पे बोली जाती है। इनका कैपिटल जो है एक बहुत बड़ा शहर है तेहरान। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। इसके अलावा ईरान के जो मौजूदा सदर हैं, ये जरा नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मसूद, ठीक है, ये पेज़ेशकिन, ये इस तरह के इनका नाम है, ये आपने याद रखना है, मसूद पेज़ेशकिन। ये अभी इलेक्ट हुए हैं 2024 में। आपको पता है कि जब उनके हसन रूहानी जो उनके सदर थे, प्रीवियस जो साबका सदर थे, उनका जब वो आई थिंक अज़रबैजान या ताजिकिस्तान से वापस आ रहे थे एक डैम के इफ्तिताह के बाद, तो उनके हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ था और हेलीकॉप्टर के हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस लिहाज से उसके बाद इलेक्शन हुए और इसके बाद ये सदर मुंतखब हुए हैं। सो ईरान के अंदर जो है ये जो निज़ाम है, पहले ऐसा निज़ाम नहीं था। अब इसको कहते हैं ईरानी इनकलाब आया था वहाँ पे, और वो इस्लामिक रिपब्लिक उस वक्त इसका नाम रखा गया था, इस्लामिक रिपब्लिक। ईरानी इनकलाब आया ये वाला 1989 में, खामनाई इनकलाब जिसको कहते हैं। तो इसके बड़े मशहूर व मारूफ शहर मशहद है, अस्फहान है, तब्रेज़ है, शिराज है, इसके अलावा नहीं। और 1 अप्रैल इनका नेशनल डे है और चीफ ऑफ स्टेट की हैसियत जो है वो इनके मजहबी रहनुमा जिसको हासिल है वो आयतुल्ला खामनाई को है। आयतुल्ला खामनाई, ये याद रखिएगा, ये इनके मजहबी पेशवा हैं। आप देखिए चीफ ऑफ स्टेट यानी कि इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये उनके मजहबी पेशवा है। और ईरान में मेजॉरिटी जो है वो जो है शिया फिरके की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। इसके अलावा एक तारीखी शहर है और इनकी करेंसी का नाम ईरानी रियाल है, जो कि इंतहाई
बहुत लेवल तक डॉलर के मुकाबले में या किसी भी दीगर करेंसी के बारे में कम है ईरानी रियाल, ठीक है। तो आपको वहां पे बिस्किट भी एक लेना है ना, तो यहाँ पे जो हमारा सुपर डुपर जो आता है, तो वहां पे आपको 5-6 हज़ार का ये इतना बिस्किट मिलेगा, 5-6 हज़ार ईरानी रियाल ये इतने का मिलेगा। और ये भी एक बड़ी बात है कि आई थिंक अभी पिछले दिनों तो ये था 1 लाख ईरानी जो है वो रियाल होंगे तो $1 मिलेगा। आजकल मेरे ख्याल से 50,000 या 42,000 समथिंग इसकी है कि $1 कितने ईरानियों के मुकाबले में है ईरानी रियाल के बाद। पाकिस्तान की भी करेंसी से बहुत पीछे है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन उस वक्त तो मेरे ख्याल से 100 कितने बढ़ रहे थे। तो ठीक है, इस लिहाज से देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, ऑयल के रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, इस वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में वो अपनी ये चीज़ें बेच नहीं सकते। और हमारा जो उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के इनके साथ बड़ी तारीखी और सकाफती रवाबत है। और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है 2010 से जो उस पर काम हुआ था वो वहीं रुकी हुई है इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से। हम इनसे आय नहीं ले सकते इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके के साथ तो इनके बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो ईरानी एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें फारसी जो है वो कौमी जुबान है वो बोली जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पे सदारती निज़ाम है, ये भी आपको बता दिया। तो अब जो नेक्स्ट 1-2 कंट्री है, अभी सारे अरब कंट्री तो हम नहीं जिक्र करेंगे, मगर मिस्र और इनके बारे में आप देख लें, शाम को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी गया। तो यमन ये भी सऊदी अरब के साथ इलाका है और इस पे भी सुन्नी और शिया दोनों मेजॉरिटी है। और यमन एक इस्लाम से कबल का इलाका बड़ा मशहूर मारूफ है। अब यमन के दारुल हुकूमत का नाम है सनआ, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसके दारुल हुकूमत का नाम क्या है, सनआ। और इसी तरह हूसी बागी जो है उनका ताल्लुक भी यमन से है, हूसी बागी। और मिस्र जो है ये एक बड़ा तारीखी शहर है, इसको इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, इजिप्ट मिस्र को। तो मिस्र का दारुल हुकूमत बड़ा मशहूर मारूफ है काहिरा, काहिरा। ये इसको पहले सिकंदरिया भी बोलते रहे हैं, ठीक है, ये सिकंदरिया भी है। तो काहिरा जो है ये इसका कैपिटल है। मिस्र के अंदर पाउंड करेंसी है। और इसी तरह मिस्र जो है इसके अंदर एक खास चीज है अहराम मिस्र जो हम कहते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं वो मिस्र के अंदर मौजूद है। और एक सुएज कैनाल का जो इशू है वो भी मिस्र के साथ मौजूद है। तो दरिया नील भी यहाँ से निकलता है, एक बड़ी लंबी चौड़ी इसकी तफासील है, उसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। पाउंड इनकी करेंसी है। शाम जो है इसको सीरिया बोलते हैं और ये भी एक बड़ा पुराना मुल्क है, ख़ास तौर पर इस्लाम से कबल इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और शाम, हलब इसके शहर, हिम्स, हलब, इंताकिया इनके बड़े बड़े शहर हैं। तो दिमश्क जो है ये बहुत बड़ा तारीखी शहर है और ख़ास तौर पर इसमें बनु उमैया की जो है वो बड़ी ज़्यादा मकबूलियत थी दिमश्क के अंदर। तो आजकल आपको पता है इसके ऊपर एक बड़े लंबे अरसे से एक इंतहाई सफाक किस्म का जो बशार अल असद एक फौजी आमर था उसकी हुकूमत रही है। और अभी तकरीबन 50 साल तक उसी ख़ानदान की हुकूमत थी और जो वहाँ पे हुआ वो सब कुछ लोगों ने देखा। अब जो दिमश्क जो है उस पर एक वहाँ पे फिदाई या उनके जो मुतहारिब ग्रुप थे उन्होंने उस पर कब्जा किया है। तो दिमश्क तारीख के एतबार से बहुत पुराना शहर है। शाम बहुत पुराना मुल्क है और अम्बिया अलैहिस्सलाम के जितने भी बहुत सारे अम्बिया यहाँ पे है, बहुत सारे सहाबा कराम यहाँ पे है। और फाते शाम जो कहा जाता है वो आई थिंक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू उबैदा को कहा जाता है, हज़रत खालिद बिन वलीद भी इसमें शामिल थे। तो फाते मिस्र ये हज़रत अमर बिन आस को कहा जाता है, फाते मिस्र। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ईरान। तो फाते ईरान जो है वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उसको फतह किया था। तो ये तारीख के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ आपको अब बताते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे जो कंट्रीज़ हैं उस पर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अरब के कुछ कंट्रीज़ पे, बेसिक कंट्रीज़ पे हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी हैं, इसमें भी अभी सब चीज़ें नहीं जिक्र की, मगर बेसिक चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस पर मज़ीद हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। अब कुछ कंट्रीज़ पे हम चले जाते हैं, जैसे कि हम अभी बात करेंगे चाइना, क्योंकि ये भी हमारे नेबर में है। चाइना ये एक बहुत बड़ा मुल्क है
चाइना। और दुनिया के अंदर आबादी के एतबार से सबसे पहला, और जीडीपी के एतबार से भी कह रहे हैं कि बुनियादी पहले दूसरे मुल्कों में इसका शुमार होता है। चाइना जो है इसका कैपिटल है बीजिंग। इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग। ये एक बहुत बड़ा शहर है, अगरचे सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, उनका कैपिटल जरूर है मगर सबसे बड़ा ये शहर नहीं है। दारुल हुकूमत बीजिंग है। करेंसी इनकी युआन है, ठीक है, युआन इनकी करेंसी है। और जुबान इनकी मैंड्रेन है। बड़ा शहर जो सबसे है वो शंघाई, ठीक है, और शंघाई टावर भी वहां पे मौजूद है। 1 अक्टूबर यौम आज़ादी जो इनकी है वो 1949 को है और छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है। 11 अक्टूबर, सॉरी ये 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर, फिर भी इसको देखा जा सकता है। 1949 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। और इसी तरह इस मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट स्टेट है, ये एक कम्युनिस्ट स्टेट है। इस मुल्क के अंदर डिफरेंट जो रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं मगर इसको कम्युनिस्ट चलाते हैं। कम्युनिस्ट स्टेट है, 23 सूबे पे मुश्तमिल है। चीफ ऑफ द स्टेट जो है वो अभी जो सदर उनके मौजूद है वो है, और उनका नाम है जिन पिंग। ये इनके मशहूर मारूफ सदर है अभी भी। तो बहरहाल चाइना इस एतबार से इनके कीवाई जो इनके फ्रूट है, जो इनके कौमी फ्रूट है, हिमालय के दरिया, बहुत ज्यादा हिमालय के दरिया, लाइक इंडस रिवर हम कहते हैं। हमारा जो पाकिस्तान का दरिया सिंध है उसको हम इंडस रिवर बोलते हैं। अब इंडस रिवर का जो मंबा है वो, और ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है, इसके मंबा, दोनों दरियाओं के जो मंबा, और इसके अलावा और कई दरिया, इनके मंबा भी चाइना से है, यानी कि चीन से ये निकलते हैं और आगे आके पाकिस्तान, गिलगित के अंदर, फिर आगे जो है पाकिस्तान और चाइना की एक तवील सरहद भी है मौजूद, मगर बहुत ज्यादा तवील नहीं, सर्द इलाकों पे मुश्तमिल है। और गिलगित के इलाके से जो पाकिस्तान और चाइना ने एक दोस्ती की दीवार बनाई थी, शाहराह रेशम, जो दोस्ती की एक सड़क थी, शाहराह रेशम, दुनिया के बहुत बड़े अजूबों में से शामिल है और उसकी तामीर एक बहुत बड़ा एक मसला था। बहरहाल आज भी पाकिस्तान को चाइना से बाई रोड मिलाने वाली सड़क जो है वो शाहराह रेशम है, जो कि दरा खंजराब पास जिसको हम कहते हैं, वहां से चाइना के अंदर और पाकिस्तान को मिलाती है। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी इनकी मौजूद है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि 220 बीसी में बनाई गई थी। और इन्होंने इसके बाद अपने मुल्क में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी और उसके बाद इनके अंदर इनकलाब आया और हमारे बाद जो आज़ाद होने वाला कंट्री है अब दुनिया की मईशत, टॉप मईशत में शामिल हो चुकी है और कह ले कि दुनिया की पहली सुपर पावर ताकत बनने जा रही है। इसके अलावा चाइना की जो एयरलाइंस बड़ी मशहूर मारूफ है, उनके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पर दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है वो डैम भी चाइना के अंदर मौजूद है। तो हम अभी एयरलाइन पे बात कर रहे हैं, तो इनकी बहुत सारी कौमी एयरलाइंस है। एयर चाइना है और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन है और चाइना साउदर्न एयरलाइंस है। ये 3 एयरलाइंस तो इनकी मेजर एयरलाइन है। इनमें से सबसे ज्यादा जो है, सबसे बड़ी है वो चाइना साउदर्न एयरलाइन जो है, इनकी सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो मशहूर मारूफ डैम है, 3 गॉर्जियस डैम, गॉर्जियस जो डैम है ये दुनिया का बड़ा डैम है, ठीक है, ये दुनिया का बड़ा डैम है और ये 2006 में मुकम्मल हुआ। तो बहुत बड़ा डैम है दुनिया का। इसके अंदर कैपेसिटी के हवाले से भी बात की जा सकती है, मगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टॉलेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड वो जिनपिंग, वो भी चाइना के अंदर है। टॉलेस्ट, लंबा ऊंचा जो है जिनपिंग डैम, ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है और बड़ा डैम भी इनके यहाँ मौजूद है। तो चाइना की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और आजकल एक सुपर पावर की हिसाब से जो एक लड़ाई है वो भी चल रही है अमेरिका और चाइना के अंदर। खैर हमारा हमसाया मुल्क है और हमेशा
इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट की है और इसकी सरहदें पाकिस्तान के साथ भी मिलती है, इंडिया के साथ इनकी और बहुत ज़्यादा कंट्रीज है उनके साथ भी इनकी सरहदें मिलती हैं। तो इंडिया और चाइना की वार भी हो चुकी है और इनके कई सेक्टर्स में इनका हमेशा चक्कर चलती रहती है। सो हमारे एक जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कंट्री में शामिल है वो चाइना है, और चाइना दुनिया की जो 5 सुपर पावर ताकतें हैं उसमें शामिल है। चाइना के पास वीटो पावर है, अगर किसी बिल को ये नहीं पसंद करते या नहीं चाहते पास हो तो वीटो पावर वो होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे सारे एक तरफ हो, एक बंदा इनकार कर दे तो वो बिल पास नहीं हो सकता। तो इनके पास भी वो चाइना के पास वीटो पावर है। अब चाइना के बारे में मजीद भी डिटेल, मगर आपको पेपर से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको इतना ही काफी है। अब दूसरा जो कंट्री है वो जापान है। अच्छा, जापान जो कंट्री है, जापानीज जिनको कहते हैं, ये यन इनकी करेंसी है, ठीक है। टोक्यो इनका दारुल हुकूमत है और इंतहाई गुंजान आबाद है, और जापानीज जो है ये इनकी जुबान है और बॉर्डर इनको लगता कोई नहीं है नेबर कंट्रीज में। इस मुल्क में जो मजहब की फॉलोअर्स हैं, जिस मजहब के फॉलोअर्स हैं वो शिंटोइज्म है, ठीक है, और मेजोरिटी यानी कि आप क्या लें कि शिंटोइज्म मेजोरिटी में है, और इसके अलावा बुद्ध मत है, ठीक है, बुद्ध मत और शिंटोइज्म है। तो लीची इनका जो फल है, यहाँ पे बादशाह जो है किंग सिस्टम है, और आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अपने एटम बम चलाए। तो उसके बाद ये जिस तरह तबाह हुआ, मगर जिस तरह ये दोबारा उठे वो एक नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान। आज मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में इसकी शमूलियत है, और टोयोटा गाड़ियाँ, और इसके अलावा इंजीनियरिंग में, इसके अलावा दुनिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा सहूलियात देने में जो जापान है वो आज बहुत आगे है। तो इस लिहाज से इनकी कौमी जो है कौमी मजहब इनका शिंटोइज्म है, और जापान एयरलाइन इनकी सरकारी एयरलाइन है, और बहुत गुंजान आबाद जो है शहर वो टोक्यो है। इंतहाई दुनिया के अंदर अपनी मईशत को मनवाने वाला एक मुल्क है जापान। अब हम बात कर लेते हैं इराक। आपको बता रहे कि वेस्ट एशिया में मौजूद है, इराक वेस्ट एशिया में मौजूद है। अब हमारा एक बड़ा अहम कंट्री जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसके बारे में जाहिर बात है चूंकि हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड इन कंट्रीज पे होता है तो हम उसके बारे में भी ज़रूर देखेंगे। वो है आज हमारा एक अमेरिका के हवाले से यूएसए। इसको बेसिकली तो यूएस कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट, अब ए भी कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। अब ये जो निशानी होती है ना एस की, इसका मतलब होता है डॉलर, अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब क्या होता है? अमेरिकी डॉलर। ये भी जरा सिंबल याद रखिएगा। हम इसमें बड़ी बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ एक एक चीज यहाँ पे बयान करेंगे। मकसद इनके साथ मोहब्बत नहीं है, मकसद है जनरल नॉलेज, और आपको इल्म होना चाहिए क्या क्या चीजें। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, 50 रियासतें हैं इसमें, 50 रियासतों पे मुश्तमिल ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके अंदर निज़ाम जो है वो निज़ाम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फेडरेशन, पहले तो वफाक होगा, फिर प्रेसिडेंशियल यानी कि सदर उसको लेके चलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक यानी कि आइन के तहत चलेगा। और इनका आइन बहुत पहले बन चुका था, 1700 में उसकी जो है वो बना दिया गया था। अब इसके साथ नॉर्थ में ये कनाडा के साथ इसकी एक बड़ी सरहद है, और साउथ में ये मैक्सिको के साथ इनकी बड़ी सरहद है। और आपको इल्म होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उन्होंने मैक्सिको के साथ ये बहुत ज़्यादा बार बार टॉक की है और उनको सरहदों को महफूज बनाने के लिए बार बार कहा है। सो इस हवाले से आपको ये ध्यान में रखना है कि कनाडा जो है वो नॉर्थ में है, शुमाल में है, और जनूब के अंदर मैक्सिको है अमेरिका के। अब पैसिफिक ओशियन में ये जो अमेरिका है ना, ये चूंकि बरे-आज़म भी सब कॉन्टिनेंट भी एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है अमेरिका, ठीक है। सबसे बड़ा शहर इनका जो है वो न्यूयॉर्क सिटी, ये याद रखते जाइएगा, न्यूयॉर्क सिटी सबसे बड़ा शहर है।
और इसके साथ साथ इनका जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये इनका कैपिटल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ 50 स्टेट पे मुश्तमिल है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। इसके अलावा ईसाइयत इस मुल्क में कसीर तादाद में मौजूद है, और इनके अलावा भी कैलिफोर्निया है, टेक्सास है और हवाई है, बहुत ज़्यादा रियासतें, इनकी 50 रियासतें हैं, ठीक है। फ्लोरिडा है जैसा कि, तो इनकी रियासतें हैं। और कैलिफोर्निया से ताल्लुक है कमला हैरिस का, अभी मैं वो भी आपको सारा बताऊंगा। तो आजकल इनके जो सदर और नायब सदर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए इनकी जो मुल्क के अंदर मेजर पार्टीज हैं, सियासी जमातें, ये बड़ा सवाल कई दफा आया और हर जनरल नॉलेज में ये पेपर आता है, ये सवाल आता है। सियासी पार्टीज कितनी है? देखिए दो मेजर पार्टी हैं, एक है रिपब्लिकन, ठीक है, और एक है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये दो पार्टी हैं, मेजर पार्टी। इसके अलावा भी हैं आप इनके पॉलिटिकल पार्टी में, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं इस थर्ड, जिसको वो शुमार करते हैं थर्ड पार्टी में, लाइक उसमें ग्रीन पार्टी है, लिबरल्स पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है और नेचुरल लॉ पार्टी है, मगर वो इनके मद्दे मुकाबल नहीं है। हुकूमतें हमेशा इन्हीं के साथ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी इसमें से कौन सी है? तो सबसे पुरानी पार्टी है रिपब्लिकन, इंडिया जो अमेरिका की सबसे पुरानी। अब रिपब्लिकन जो है इसका जो है कौमी निशान कह लें या उनका इंतखाबी निशान कह लें, वो हाथी है, एलिफेंट, और डेमोक्रेटिक का गधा है। डेमोक्रेटिक का क्या है? गधा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से अभी जो इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन से मुकाबला था, क्योंकि इससे पहले रिपब्लिकन के सदर थे जो बाइडेन, जो अभी साबका सदर हो चुके हैं। तो जो बाइडेन का ताल्लुक रिपब्लिकन से था। हम अभी बात कर रहे हैं कि रिपब्लिकन के और डेमोक्रेटिक के लोग कौन कौन से थे। अब रिपब्लिकन में जो शामिल थे, जिनका मुकाबला था, वो कमला हैरिस, कमला हैरिस, ये इनके जो है पार्टी, और इनके साथ साथ थे एक रियासत के टिम वॉल्स, ये नायब सदर में थे, टिम वॉल्स, रिपब्लिकन के उम्मीदवार। और डेमोक्रेटिक के डोनाल्ड ट्रंप, ये सदर थे, डोनाल्ड ट्रंप सदर के लिए, और जे डी वेंस ये इनके नायब सदर है। अब इनके दरमियान मुकाबला था। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी निशान गधा, कमला हैरिस इनका इंतखाबी निशान हाथी, ठीक है। अब जब इलेक्शन हुआ तो आपको पता है किसने विन किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वहां पे हिसाब ये नहीं कि एक बंदे को वोट काउंट करेंगे तो उसी हिसाब से होता है। वहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इलेक्टोरल वोट होता है। वो आपके इंपॉर्टेंट वोट्स को इलेक्टोरल वोट्स में शामिल करते हैं, और जो वो सबसे ज्यादा लेता है, आई थिंक 276 लेना ये कंपलसरी होता है तो वो सदर बनने के लिए, तो जो वो लेगा तो वो विन करेगा। अब इस वक्त जो कमला हैरिस को वोट मिले थे वो 226 इलेक्टोरल वोट थे, इलेक्टोरल वोट। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको तकरीबन जो मिले थे वोट 48.8%, ठीक है। और ये एक बड़ी तादाद है, 75 मिलियन और 117,613 लोगों में, यानी कि 48% आप कह लें। डोनाल्ड ट्रंप को जो इलेक्टोरल वोट मिले थे, एक बड़ी अक्सरियत थी, 312 इलेक्टोरल वोट थे, और इनकी जो परसेंटेज है वो 49.8, यानी कि तकरीबन 1.5 का फर्क है। मगर इलेक्टोरल वोट में इंतहाई ज्यादा फर्क है, और इस वजह से अमेरिका के अंदर जो इलेक्टोरल वोट की बुनियाद पे वो सदर जो है वो मुंतखब होते हैं। अब यहाँ पे समझ आ गई, डोनाल्ड ट्रंप का जो होम टाउन है, डोनाल्ड ट्रंप का
वो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा रियासत इनकी, और इनका जो ताल्लुक है रिपब्लिकन से था। अभी जो अमेरिका के अंदर हुकूमत है वो कौन सी है? रिपब्लिकन, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अभी डेमोक्रेटिक के, इससे पहले रिपब्लिकन थे। अब इससे पहले भी जो है ना, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप सदर रहे हैं। 2017 के जब इलेक्शन हुए थे, 2017 से 21, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर थे। अब अमेरिका के आइन के अंदर एक बंदा 2 दफा सदर बन सकता है, और कई इसकी मिसालें मौजूद है, लाइक बराक ओबामा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, बिल क्लिंटन है, ये सारे, और अभी ये भी डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भी ऐसे ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मरतबा जब शिकस्त हुई तो वो जो बाइडेन से हुई थी, तो जो बाइडेन ने इनको शिकस्त दे दी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के एक मजबूत तरीन सदर हैं, और इनके यहाँ जो पार्टीज हैं वो 2-3 तरह से काम करती हैं। जैसा कि एक 2 तरह से खास तौर पर काम है। एक है वही अपर हाउस, उसको कहते हैं सेनेट, और एक है लोअर हाउस, उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये लोअर हाउस को कहते हैं, और अपर हाउस सेनेट है। अब एक इनकी जो पार्लियामेंट है उनको कांग्रेस कहा जाता है। इनकी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अब ये भी आपको बता दें कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वो सदर होता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हेड ऑफ द स्टेट होगा, और कमांडर ऑफ मिलिट्री, तमाम मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर होगा, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट होगा। अब ये भी आपको बता दें कि कानून बनने से पहले कोई भी अगर कांग्रेस में, कानून कहां पास होता है? कांग्रेस में। कांग्रेस एक सबका एक मेन हाल है, मजलिस है। तो अब 2 जो चीजें मुंतखब होती हैं, एक उनका अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो अपर हाउस सेनेट है। अब सेनेट के कुल अरकान की तादाद उनकी है 100। कितने अरकान है? 100। अमेरिका की रियासतें कितनी है? 50। हर रियासत में से 2 बंदे जो होंगे वो मेंबर होंगे सेनेट के। इस लिहाज से 50 रियासतें, 2 मेंबर, 100 मेंबर होंगे सेनेट के, जो कि 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये 435 मेंबर पे मुश्तमिल होती है, और 2 साल के लिए ये कांग्रेसी जो अजला जो उनकी मुख्तस किए हुए हैं उनमें से लोग लिए जाते हैं, और 2 साल के लिए होता है। तो ये आपने बेसिक चीजें इसके बारे में जरूर याद रखना है। मैंने आपको पार्टीज के हवाले से भी बता दिया, और बाकी चीजें भी मैंने आपको बता दी है। एक और चीज है यहां पे आपको बताने वाली, वो है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस की क्या हैसियत है? व्हाइट हाउस ये आपको बता दें कि वर्क प्लेस एंड रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टाफ ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। यानी कि व्हाइट हाउस की हैसियत एक सदर जो अमेरिका के सदर हैं उनकी रहायश होगी, और उनका जो सरकारी दफ्तर होगा वो वहां पे होगा, ठीक है। वर्क प्लेस, सदर की वर्क प्लेस, और वहां पे उनका स्टाफ भी मौजूद होगा। और नेशंस हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा उनका नाम है नेशंस हाईएस्ट कोर्ट, ये इनकी सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके अलावा जो है बाकी चीजें हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से आप तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं, मगर हमारा मकसद ये था कि आप इसको थोड़ा थोड़ा जरूर ज़हन में रखिएगा। अभी एक सवाल ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितने सदर हैं अमेरिका के? तो ये 45वें सदर है। मैं एक लिस्ट मैंने लिखी है, वो आपको भेज दूंगा। तो ये 45वें सदर है जिनको आप जानते हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। JD वेंस ये इनके नायब सदर हैं अभी, और इन्होंने कमला हैरिस को शिकस्त दी थी। और एक और चीज है कि इनके आइन के अंदर सदर 2 बार मैक्सिमम बन सकता है, इसके बाद नहीं बन सकता। मुद्दत 4 साल होगी। और एक और चीज है कि इनका हल्फ हमेशा 20 जनवरी को उठाया जाता है, यानी कि ये उनके आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। अब जो रिपब्लिकन पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, ये कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी से मुराद ये कदामत पसंद लोगों की पार्टी है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये लिबरल पार्टी है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं इनके अपने अपने मोटर्स हैं, अपने अपने मकासद हैं, और इनके बड़े बड़े सिटी हैं। और पिछले दिनों भी एक शहर में इनकी आग लगी हुई थी।
अमेरिका कोई एक छोटी स्टेट नहीं है, एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसकी एक एक रियासत एक एक कंट्री के बराबर बन जाती है। तो 50 रियासतों पे मुश्तमिल ये अमेरिका, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा जो इक़्तिसादी लिहाज से, क्योंकि कर्जों में डूबा हुआ है, वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है और न्यूयॉर्क के अंदर जो सितंबर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है वो भी वहाँ पे होता है। सो अमेरिका की और भी रियासती और इलाकाई जो बातें वो हमें इल्म है कि किस किस इलाके में वहाँ पे इसकी मुदाखलत है और किस किस तरह इसको देखते हैं, और उनकी मेजर यूनिवर्सिटीज़ भी आप ज़हन में रख सकते हैं। तो बाकी अमेरिका के हवाले से और इनके हवाले से ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। इसके अलावा भी आप कोशिश ये करें कि मज़ीद इनके बारे में चंद एक कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ें। अच्छा, जब आप इसको हिस्ट्री के तौर पर पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ते हैं तो यकीन जानिए फिर हिस्ट्री को पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। और मैंने आपको पढ़ाया है और यकीन जानिए मैं खुद मुताला करता हूँ तो मेरा दिल होता है मैं इसको और पढ़ता जाऊँ, फिर जाके तैयारी होती है तो चीज़ों को सोच के समझ के पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपके नॉलेज में होगी, फिर इंशाल्लाह ताला जब नॉलेज में भी इजाफा होगा। बाकी इसको आपने बहुत जो है मुश्किल नहीं लेना, बिल्कुल आसान है, सिंपल सा पढ़ते जाएं, स्टडी करें और आपके पास नेट है वहाँ पे सर्च करेंगे तो एक एक चीज़ आपको, आप ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना के 1-2 कंट्रीज़ भी कर लें और बाकी आपको बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमने क्या करना है। हमने फुटबॉल को देखना है, स्पोर्ट्स के हवाले से बेसिक चीज़ें आप ज़रूर देखें, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है और इसके अलावा हॉकी है या दौर जदीद की कोई अभी स्पोर्ट्स चल रही हैं उनके हवाले से आपको अब आपने क्या करना है। एक उनके मेन टूर्नामेंट्स हैं, अहम खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने ICC के या हॉकी के कौन से टूर्नामेंट्स जीते हैं, एक ये चीज़ होती है। दूसरा, आप बड़े बड़े डैम देखते हैं, झीलें देखते हैं, सहरा देखते हैं और नहरें देखते हैं, दरिया देखते हैं, इनके हवाले से आप कुछ जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप अखबारात को देखते हैं, खुफिया एजेंसीज को देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर दुनिया के बारे में कौन बड़ा कौन छोटा, इस हवाले से हम देख लेते हैं। तो फिर कुछ जनरल बुक्स के ऑथर्स होते हैं, लाइक फ्रांसीसी है या आप बरतानिया के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, उनकी बेसिक बुक्स उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक एक चीज़ होगी, हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। और अभी हमने बहुत सारे कंट्रीज़ करने हैं, बहुत सारे जनरल नॉलेज पे हमारे को 15-20 लेक्चर हैं, हम इंशाल्लाह तो 1 by 1 उसको करते जाएंगे। तो आज इसके बाद हमारा लेक्चर इस्लामिया तो दीगर जो हमारे इंटरव्यू के सेशन चल रहे हैं उनकी आज ये लास्ट क्लास है। बाकी वो लेना चाहे तो हम इंशाल्लाह तो उनको लेक्चर वो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज उनका सोमवार से उनका अपना सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा और हमारा सिंगल पेपर की तैयारी जो है वो जारी और सारी रहेगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप का पैगाम अपने तमाम दोस्त अहबाब तक जरूर पहुँचाइएगा और मिसाली ग्रुप के लिए कामयाबी यही है कि आप लोग भरपूर मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, इस सिलसिले में अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी।